तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जमशेदपुर से प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात, ड्रग कंट्रोल रूम में सैंपल रखी जाती है कुछ दवाइयों की, और वहां से ये देखा जाता है कि कफ सिरप गायब हो गया, और ड्रग इंस्पेक्टर को बिल्कुल इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बिल्कुल अमन, देखिए जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इसके पीछे होते हैं। जैसे आपने कहा कि ड्रग जो इंस्पेक्टर है उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, और जो सैंपल रखे गए थे और सैंपल वहां से चोरी हो जाता है, तो समझा जा सकता है कितना बड़ा खेला हो रहा है इसमें। कहीं ना कहीं जो मेडिसिन दुकान से या फिर जो डीलर्स है उसके यहाँ से अगर सैंपल लिए गए थे चेक करने के लिए कि जो नशे की दवाइयां हैं, जो कफ सिरप्स है, वो अगर सामने आ जाता तो कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई होगी। अगर हम बात करें झारखंड में, तो इस तरीके के कई ऐसे सिंडिकेट काम कर रहे हैं जो नशे के कारोबार करते हैं, और इसको लेकर हम आपको बता दें कि पिछले दिनों पूर्वी सिंहभूम में जो मेडिसिन के जो दुकान थे, जितना फार्मासिस्ट थे, उनका एक सम्मेलन हुआ था। वहां राज्य के स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे थे और उन्होंने साफ लफ्जों में जितने भी फार्मासिस्ट थे, जो भी दुकान चलाने वाले, उन लोगों को साफ तौर पर यह कहा था कि जो नशे की दवाइयां बेचते हैं वैसे मेडिकल दुकानों पर आपको ही कार्रवाई करने की, क्योंकि आप इसके बारे में अच्छी तरह से जान सकते हैं कि कौन कौन सी दवाइयां जो नशे में काम आते हैं, और जो नया जो नवयुवक है, जो यूथ है, वो कहीं ना कहीं नशे की ओर जा रहे हैं। तो उस पर लेकर बड़ी कड़ी शब्दों में उन्हें आलोचना की थी और ये कहा था कि अगर ऐसे पकड़े जाते हैं तो उस पर विभाग कड़ी कार्रवाई करेगी। निश्चित है कड़ी कार्रवाई करने के लिए सैंपल रखे गए थे, लेकिन यह पूरा खेला कहीं ना कहीं जो बड़े सिंडिकेट लोग काम करते हैं उसको ये जिस तरीके से ये रिपोर्ट चल रही थी कि गायब हो गया, उसके बाद एफआईआर हुआ है, तो ऐसे में पुलिस को पता लगाना चाहिए कि आखिर ये किसके द्वारा गायब किया गया और कहां से किया गया। उस पर ऐसी सजा देनी चाहिए कि दोबारा वो व्यक्ति इस तरीके से काम ना करे। निश्चित है कि जो दवा की जो दवाइयां, जो नशे की दवाइयां जो अभी आप रिपोर्ट में चल रहे हैं, जो बांग्लादेश तक के इसके तार जुड़े हुए हैं, बंगाल से कई नशे की दवाइयां आती है। और पिछले दिनों जिस तरीके से जिला प्रशासन ने पूर्वी सिंहभूम में भी बहुत सारे से मेडिकल दुकानों पे अभियान चलाया था, और जो मेडिकल दुकान में कफ सिरप की दवाइयां हो या फिर जो टैबलेट्स है वो मिले थे, उन पे प्रशासन ने छापामारी की थी और उन पे कड़ी कार्रवाई की थी। तो इस तरीके से जो कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दोबारा इस तरीके से घटना, जो भी लोग इस तरीके से इसमें लिप्त है उसको ना करे और दोबारा इस तरीके से घटना होने से बचा जा सके। लेकिन सबसे ज्यादा अगर लेकिन तो प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने की जरूरत है। जो कफ सिरप गायब हुए हैं और उसका कुछ अता पता नहीं है, और साथ ही बांग्लादेश में अगर बात की जाए तो कफ सिरप की कीमत 1000 रुपए है। बिल्कुल, देखिए ये इसीलिए मैं बता रहा था कि जो देखिए आजकल जो नशे में जो यूथ है ना सबसे ज्यादा, क्योंकि जो कफ सिरप होता है वो नशा पूरा करता है, और आपको जो शराब बिकती है, शराब में लोग पीते हैं तो उसके जो स्मेल आते हैं, गंध आते हैं, उससे बचने के लिए जो यूथ है वो कफ सिरप को यूज करते हैं और उतने ही नशा देता है, बल्कि उससे ज्यादा ही नशा देता है कफ सिरप। और कफ सिरप पीने के बाद जो यूथ है वो नशे की हालत में बहुत सारी ऐसी घटनाओं को भी अंजाम दे के चले जाते हैं। तो ऐसे में उनके अगर मेडिकल होता तो उसमें अल्कोहल नहीं मिलता, लेकिन नशे की जो पदार्थ है वो उनमें पाया जाता है। और आपने कहा कि बांग्लादेश में सबसे ज्यादा। हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता धनबाद से दिलीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, नशे के खिलाफ तमाम अभियान चलाया जाता है, लेकिन ड्रग कंट्रोल रूम से ही कफ सिरप गायब हो गया है। देखिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है ये, क्योंकि कफ सिरप अमूमन ऐसे भी मार्केट में खुले तौर पे बेचे जा रहे हैं और उस पर ना तो कोई अंकुश लगाया गया है ड्रग कंट्रोल विभाग की तरफ से और ना ही सरकार की तरफ से। और ये कफ सिरप के इस्तेमाल वैसे लोग ज्यादा करते हैं जो नशे के आदी होते हैं। देखिए मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा आपको। कफ सिरप जो होता है, कोडीन एक प्रकार का केमिकल होता है, और जिस कफ सिरप में कोडीन का केमिकल मिलाया जाता है, क्योंकि वो अगर आप गले में खराश है या कफ है या फिर खांसी लगातार हो रही है, तो वो कोडीन जो केमिकल होता है वो उसको रोकने का काम करता है, और उसी कोडीन की वजह से एक प्रकार का नशा भी जनरेट होता है। जो नशा करते हैं, जो कफ सिरप का नशा करते हैं, उन्हें लगता है कि वो कोडीन केमिकल जब तक वो उसका सेवन नहीं करेंगे तब तक वो चैन से नहीं रहेंगे। जिस तरह से जो भी नशा का सेवन करते, चाहे वो ड्रग्स हो, कोकीन हो, चरस हो या फिर शराब का सेवन करते, तो उन्हें लगता है कि वो उस कोडीन को अपने अंदर वो समाहित करें ताकि
वो सही तरीके से रह पाए। यही वजह है कि आज चाहे वो ड्रग्स विभाग के कार्यालय से चोरी हुई हो या पूरा सिस्टम हो, धनबाद में भी ऐसी कई उदाहरण आए हैं, सामने मिल रहे, जहां पे कप सिरप की डिमांड अचानक से बढ़ गई है। तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं इसके पीछे एक बहुत बड़ा सिंडिकेट और बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। कैसे जो कप सिरप के या फिर कोडीन के जो आदी हो रहे हैं, जो इसको नशे के रूप में सेवन कर रहे हैं, उनको सप्लाई कर रहे हैं, और उस कड़ी से भी जोड़ करके रांची में जो घटना घटी है उसको देखने की जरूरत है। हालांकि आने वाले समय में किस तरह से इस पे कार्रवाई होगी, किस तरह से जांच होगी, किस तरह से खुलासा होगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इस कड़ी को तोड़ने की जरूरत है, क्योंकि हर इलाके में जिस तरह से खुलेआम कप सिरप बेचे जा रहे हैं, ना कोई डॉक्टर की परामर्श लिए जाते हैं, ना ही जो मेडिसिन सेंटर चलाने वाले वो रोकते हैं। तो ऐसे में एक तबका जो तैयार हो रहा है, जो ना तो शराब का सेवन करते हैं, ना सिगरेट का सेवन करते हैं, ना कोई बड़ी महंगी जो जैसे चरस और अफीम का सेवन करते हैं, लेकिन वो इस कोडीन युक्त कफ का सेवन कर रहे हैं। जी, आप दिलीप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रांची से हमारे संवाददाता अंजनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंजनी, 15 इलाके से ड्रग कंट्रोल विभाग ने लगभग 1,05,00,000 की नकली दवाइयां जब्त की। सैंपल लिया गया, लेकिन ड्रग कंट्रोल विभाग से सारे सैंपल, दवाइयां, कफ सिरप और कई कागजात गायब हो गए हैं। देखिए, ये जो घटना घटी है और जिस तरह से पहले नकली दवाओं को जब्त किया गया और सदर हॉस्पिटल परिसर में इसका कार्यालय वहां रखा गया, तो जो जिस दिन चोरी हुई है, यदि उस रिपोर्ट पे हम लोग नजर डालें तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एविडेंस को जो है पूरी तरह से मिटा दिया गया है। और जो नकली दवाएं थी उनकी जांच के लिए जो नकली दवा है वो बाहर जरूर भेजी गई है, लेकिन आपको जब कोर्ट में एविडेंस पेश करना होगा तो उसके तमाम जो एविडेंस है वो चोरों ने साफ कर ली। चोर कोई बाहर या अमेरिका, लंदन का कोई चोर नहीं है, चोर उसी परिसर का है, चोर उसी से कनेक्टेड है जो नकली दवाओं का कारोबार करता है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। देखिए, जो सैंपल जो बचे हुए थे वो हटा लिए गए हैं, चोरी का हो गया, और कंप्यूटर का जो हार्ड डिस्क है ये भी चोरी हुई है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो रिपोर्ट्स में जो सिविल सर्जन ने कहा है, ये बहुत रिमार्केबल बात है कि हार्ड डिस्क लोगों ने चोरी कर ली है। तो चोर कोई आम आदमी चोरी करने वाला नहीं था, वो वही व्यक्ति चोरी कर सकता है जिसे कंप्यूटर का नॉलेज हो, जो हार्ड डिस्क कहाँ होता है। कोई सामान्य चोर जो है हार्ड डिस्क नहीं निकाल सकता है। तो ये देखिए, इसमें बहुत बड़ी साजिश है, और हमें लगता है कि जिस तरह से शहनवाज भाई ने रिपोर्ट्स में दिखाई है कि जो कफ सिरप है उसका कारोबार जो है रांची से बांग्लादेश से जुड़ा है, तो ये बहुत गंभीर मामला है। जी बिल्कुल, और इसके बिल्कुल पीछे जो ये गंभीर मामला है और इस पर जांच होना चाहिए कि अचानक ड्रग कंट्रोल विभाग से सारे सैंपल्स, दवाइयां, नकली दवाइयां, कफ सिरप गायब हो रहा है। तो ये कहाँ हुआ, कैसे चोरी हुई है इसकी और कैसे गायब हुआ है। अंजनी, दिलीप, प्रभात, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रांची के 15 से कंट्रोल विभाग ने कुछ दवाइयां, नकली दवाइयां जब्त की थी, और जिसके बाद वहां से ड्रग कंट्रोल विभाग से सारी दवाइयां, सैंपल और तमाम कागजात जो है वो गायब हो गए हैं। ड्रग इंस्पेक्टर को इसकी जानकारी नहीं है, जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए, और कहां गई ये सारी दवाइयां और ये सैंपल, वो जांच का विषय है। फिलहाल मुझे दी इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।